हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। साल 2008 में जब 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे तो इसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। दोस्तों, इसी हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राना की गिरफ्तारी को लेकर के भारत सरकार ने लगातार प्रयास किए और लगभग 16 साल के बाद जाकर के भारत को इस प्रयास में सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज की चर्चा में हम लोग तहव्वुर राना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में तहव्वुर राना को लेकर के क्या नई जानकारियां मिल रही हैं, आज की चर्चा में हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सामने मैंने एक न्यूज़ मेंशन किया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पाक ओरिजिन मैन की भूमिका रही थी इस 26/11 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पाक ओरिजिन मैन कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तहव्वुर राना है यह पाकिस्तानी मूल का है, लेकिन इसने बाद में कनाडा में अपनी नागरिकता प्राप्त कर ली थी और बाद में इसे कुछ अलग आरोपों में अमेरिका के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया लॉस एंजलिस में। यह लगभग 7 साल तक जेल की पीछे भी रहा है ना, और देन आफ्टर जाकर के फिर से इसको रिहा किया गया, फिर से इसको जेल में डाल दिया गया। ये सारी गतिविधियां इसके संदर्भ में रही हैं। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। अब जाकर के अमेरिका की अदालत ने यह माना है कि हम भारत को इसे सौंप सकते हैं और इस लिहाज से आज की चर्चा में हम लोग इसके बारे में हर पहलू को समझेंगे। सामने आप जो इस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं यह कोई और नहीं बल्कि वही तहव्वुर राना है। और ये तस्वीर कौन भूल सकता है जबकि मुंबई के ताज होटल में अलग अलग हिस्सों में उस दौरान बमबारी की जा रही थी आतंकियों के द्वारा। और इसके बारे में तो आपने निश्चित तौर पर कई सारे मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कई सारे वेब सीरीज़ वगैरह में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इनफैक्ट ताज होटल में विशेष करके जो आतंकी कार्रवाइयाँ की जा रही थी, निश्चित तौर पर वो दिल दहलाने वाली थी, है ना। तो आज की चर्चा में हम लोग इसको तो समझेंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आप मात्र 23,999 रुपये में दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश इनमें से किसी भी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ही अधिक फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ कवर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी है। रक्षाबंधन के खास ऑफर पर आपको यह विशेष जो डिस्काउंट है मिल रहा है 23,999 रुपये में संपूर्ण कोर्स, जिसके अंतर्गत जीएस के 4 पाठ्यक्रम तो हैं ही, साथ ही जो एसे और सीसेट है उसके कक्षाएं भी इसी में इंक्लूडेड हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी आपको इसी के अंतर्गत मिल रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा। ये बैच कल से 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर आप इस बैच में अपने जीएस की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तहव्वुर राना के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी मूल का है, बाद में इसने कनाडा में नागरिकता प्राप्त कर ली और देन फिर वहाँ पर यह रहने लगा। मुंबई आतंकी हमले की साजिश में इस पर आरोप बताया जाता है और ये कहा जाता है कि डेविड कोलमैन हेडली, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकी जो एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, लश्कर तैयबा का इसने सपोर्ट किया, लश्कर तैयबा को इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली ने। और इस डेविड कोलमैन हेडली को भारत में 5 साल का वीज़ा दिलाने में इसी तहव्वुर राना ने अपनी भूमिका निभाई थी। गेटिंग इट। और इस लिहाज से यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर आरोप निश्चित तौर पर तय किए गए और भारत के द्वारा यह लगातार कोशिश की गई कि तहव्वुर राना को भारत को सौंप दिया जाए। चूँकि यह व्यक्ति चला गया था कनाडा में इसने अपना कारोबार शुरू किया, बाद में यह शिकागो में रहने लगा अमेरिका में। और उसके बाद क्या हुआ कि साल 2011 में अमेरिका में इसे दोषी करार दिया गया। दोषी किस आधार पर करार दिया गया? इसके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि यह व्यक्ति कई आतंकी गतिविधियों में पहले भी लिप्त हो चुका है और बाद में भी इसकी भूमिका रही है। यहाँ तक कि डेनमार्क में एक न्यूज़ एजेंसी में बम
विस्फोट कराने की साजिश में भी इसकी संलिप्तता पाई गई और इसके अलावा एक विदेशी आतंकी संगठन में भी इसकी संलिप्तता पाई गई और इन्हीं आधारों पर इसे साल 2011 में दोषी करार दे दिया गया था। हालांकि मुंबई आतंकी हमले की साजिश वाले मामले में इसे अमेरिकी अदालत ने उस दौरान बरी कर दिया था। यहाँ पर बात समझिएगा कि उस दौरान इस मामले में इसे बरी कर दिया गया है, दूसरे मामले में इसे अरेस्ट किया गया और वो कौन सा मामला था ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अब 2013 में इसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई, 14 ईयर्स, लेकिन 7 साल के बाद इसे बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया? आपको पता है कि 2013 से 7 साल यदि हम जोड़ेंगे तो 2020 आ जाएगा और 2020 का दौर क्या रहा था? कोविड-19 का दौर रहा था। तो कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र रखते हुए ही जो सूचना मिल रही है कि इसी के आधार पर इसे बरी कर दिया गया, लेकिन भारत ने उस दौरान फिर से डिमांड की कि भाई हमें इसे सौंप दीजिए, क्योंकि यह जो है मुंबई आतंकी हमले में आरोपी है और हम इसे सज़ा देंगे, है ना। देन आफ्टर इसके अगेंस्ट में फिर से जो कार्रवाइयाँ की जाने की संभावना थी वह फिर से दब गई, क्योंकि इसे अमेरिका के द्वारा फिर से जेल में डाल दिया गया और एट प्रेजेंट यह लॉस एंजलिस के जेल में कैद है ना। अब जाकर के कैलिफोर्निया कोर्ट ने राणा के अपराध के बारे में यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो राणा ने या तहव्वुर राणा ने जिस तरीके से अपराध किए हैं, तो यह जो अपराध है भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई है, उस ट्रीटी के अनुकूल है। समझिएगा इस बात को कि भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अनुकूल है राणा का अपराध, राणा ने जो अपराध किया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तहव्वुर राणा ने इसके अगेंस्ट में एक याचिका भी दायर की थी और इसने कहा कि नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है, इस संधि के अनुसार जो ऑफेंस है, जो अपराध है, उस अपराध के आधार पर मुझे भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो यह जियोपार्डी का मामला, डबल जियोपार्डी का मामला होगा, दोहरा जोखिम का मामला होगा। कहने का मतलब ये कि एक ही अपराध के लिए मुझे 2 अलग अलग जगहों पर सज़ा क्यों दी जाएगी। इसने ये याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका को कैलिफोर्निया कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं साहब, भारत ने जो आपके अगेंस्ट में आरोप लगाए हैं, वो आरोप, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो फैक्टर्स हैं, वो आप पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों से अलग हैं और इस आधार पर भारत को सौंपा जा सकता है तहव्वुर राणा को। ये बातें कैलिफोर्निया की न्यायालय ने कही हैं, है ना। तो यहाँ इस चीज़ को समझिएगा कि भारत ने राणा के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत दिए हैं, ये कैलिफोर्निया कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर तहव्वुर राणा ने जो तर्क दिया था, जो मैंने अभी आपसे कहा कि इसने नॉन बिस इन आइडम का तर्क दिया, यानी कि दोहरा जोखिम का प्रावधान संधि में शामिल है, इसी का इसने तर्क दिया था। और देन आफ्टर जो कोर्ट ने तर्क दिया, उसने क्या कहा कि भाई भारतीय आरोप में उन अपराधों से अलग तत्व शामिल हैं जिनके लिए राणा को यूएसए में बरी कर दिया गया था, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की, है ना। और इसी आधार पर अमेरिका भारत प्रत्यर्पण संधि के जरिए तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जा सकता है और जब भारत में यह व्यक्ति आएगा तो निश्चित तौर पर इसके अगेंस्ट में मुंबई आतंकी हमले में आरोप के आधार पर मुकदमे चलाए जाएंगे और देन उसके अकॉर्डिंग जो भी सज़ा होगी वो इसे दी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर भारत के लिहाज से। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी भी एक ऑप्शन तहव्वुर राणा के लिए खुला हुआ है, वो ये कि वो इस निर्णय के विरुद्ध में अपील का अधिकार रखता है, वह इसके अगेंस्ट में फिर से अपील कर सकता है आगे की न्यायालय में। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसके द्वारा आगे जो भी अपील की जाएगी अमेरिका में अदालत के अंतर्गत, वह अपील स्वीकार की जाती है या फिर उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि वो अपील रिजेक्ट कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है मुंबई आतंकी हमले के पॉइंट ऑफ व्यू से। निश्चित तौर पर जब तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी तो अन्य और भी कई सारे राज खुल जा सकेंगे, तो अन्य और कई सारे राज भी खुल सकते हैं। गेटिंग, आज की चर्चा में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। देन एक चीज़ फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I बैच
को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। 19 अगस्त से यानी कि कल सुबह में 8 बजे से यह कोर्स शुरू हो रहा है और इसके जरिए आप अपनी जीएस की तैयारी को बेहतर से बेहतर करने को आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।